हम भी पेमेंट ले लेते हैं, सबकी पेमेंट पड़ रही है। जब भी बात आई इनकी, ये डॉक्यूमेंट लेके आए, पहले तो सीधे मुंह बात नहीं की किसी ने भी, ठीक है। उन्होंने बोला कि हमारा सिर नहीं खाओ, हमारा दिमाग नहीं खाओ, हमारे पास और भी काम है। ये किन की तरफ से कहा जाता है कि हमारा सर नहीं खाओ, हमारे पास और भी ब्लॉक के पूरे बंदे जो कंप्यूटर पे बैठा है उसने ही बोला, जो वीडियो सर है उसने ही बोला कि हमारे पास 24 पंचायतें, एक पंचायत नहीं है, कि हमारा ये नहीं है कि आपकी पंचायत का मसला देखना है, हमें ऊपर से प्रेशर आया है। हमने ये चाहिए कि हमारी फेस 1 में चाहिए पेमेंट, और पेमेंट गई कहाँ और किसके पास गई है, ये पेमेंट कौन खा गया, बेंडर खा गया या सरपंच खा गया या ब्लॉक वाले खा गए हैं, ठीक है। इन्होंने पूरी चोर बाजारी बजाई, कमीशन लो तो चुप रहो, तो अपना काम करते रहो, पर हम इन लोगों की, गरीब लोगों की कमीशन खा के तो हमारा क्या बनेगा। ये डिपार्टमेंट की तरफ से कहा जाता है। सरपंच के डिपार्टमेंट कहाँ करेगा, उसको पता, हम बोलेंगे तो फंस जाएंगे, पर कमांड तो इनकी चलती है ना। 33% कमीशनें मांगते हैं ये, अगर 33% कमीशनें देंगे इनको तो काम क्या हो। ग्रुप में तक नहीं डाला है, तो क्या करना चाहते हैं गवर्नर? हम गवर्नर से यही फील करना चाहते हैं, बिल्कुल कमीशन नहीं लेता हूं, मैंने अपने स्टाफ को क्लियर कट बोल के दिया हुआ है। अगर इन्होंने जो काम किया है ग्राउंड पे, अगर इन्होंने काम किया है, जेई बिल नहीं बनाता है, ये मुझे कंप्लेंट करें, मैं इमीडिएटली उससे बिल बनवाऊंगा। और अगर पैसा अवेलेबल है, चोर बाजारी चोर बाजारी, हमारा पैसा चोर बाजारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हमारा पैसा चोर बाजारी हमारा पैसा ब्लॉक में खड़े हैं जहाँ पे जो पंचायत से जो पैसों का मसला था, जो पेमेंट का मसला था, उसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। ये चीज जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मसला है आखिरकार, क्यों आप हमारा पैसा सर, हमारा मसला है पंचायत का, उदयमी डॉक्यूमेंट हो रहे मालपुर पंचायत का सर। जो हमारी एसबीएम की फाइलें हैं, जो फ्लैशों की जो भी है, उनके पेमेंट है, इन्होंने ये किया है कि इनके खाते में नहीं आए, तो अब इसमें सिस्टम में चढ़ा दिया है कि इनकी पेमेंट आपके अकाउंट में आ गई है, ठीक है। इन्होंने 3.5 साल हो गए दौड़ते हुए, ठीक है। 3-3, 4-4 वाले इन्हें फाइलें भी दे दी हैं अपनी, ठीक है। उसके बाद जब भी वो आते हैं बंदे को हरासमेंट करते हैं कि दोबारा फाइलें दो, ये दोबारा फाइलें देते हैं, ठीक है। एक बार दी, दूसरी बार दोबारा बोलते हैं, उसके बाद वो पंचायत सेक्रेटरी चेंज हो जाती है। पंचायत सेक्रेटरी चेंज होने के बाद बोलते हैं दूसरे वाले को पता है, मेरे को नहीं पता, ठीक है। जब भी आते हैं फिर इन्होंने क्या किया सिस्टम में कि आपकी ऑलरेडी पेड हो गई है। जब लास्ट टाइम आया 31 मार्च को क्लोजिंग, इनको सबको पता चला कि हमारी पेमेंट हुई नहीं है, हम भी पेमेंट ले लेते हैं, सबकी पेमेंट पड़ रही है। जब भी बात आई इनकी, ये डॉक्यूमेंट लेके आए, पहले तो सीधे मुंह बात नहीं की किसी ने भी, ठीक है। उन्होंने बोला कि हमारा सिर नहीं खाओ, हमारा दिमाग नहीं खाओ, हमारे पास और भी काम है। ये किन की तरफ से कहा जाता है कि हमारा सर नहीं खाओ, हमारे पास और भी ब्लॉक के पूरे बंदे जो कंप्यूटर पे बैठा है उसने ही बोला, जो वीडियो सर है उसने ही बोला कि हमारे पास 24 पंचायतें, एक पंचायत नहीं है, कि हमारा ये नहीं है कि आपकी पंचायत का मसला देखना है, हमें ऊपर से प्रेशर आया है कि इनकी क्लोजिंग करो। पर हमने बोला कि हमारा मसला कौन देखेगा, 24 पंचायतों में हमारी पंचायत भी आती है ना, हमारा मसला कौन देखेगा। तो सर मेरे पास वो भी है जो इसने लिखा है कि पेड हो गया, ठीक है। हमने लिस्ट निकाली है, सरपंच भी मिला हुआ है, सारा सिस्टम चल रहा है, कमांड चल रही है सरपंच की, पूरा ब्लॉक हमारे सरपंच के। जो पेड हुई है, क्या आपको वो पेमेंट मिली अभी तक? अभी तक किसी को पेमेंट नहीं मिली है। कोई हमें जिससे जो जितना नॉलेज है, जो बंदे हमारे पास आए, कोई 70-80 बंदे होंगे, उसमें से कोई 10 बंदों की पेमेंट मिली है, जो वो भी जो सरपंच के खास थे, ठीक है। जहाँ जो दौड़ लगा के, जहाँ जिसने भी कमीशन दी है, जहाँ क्या करके उनको पेमेंट मिल गई है। जिन्होंने नई कमीशन दी, जिनकी सुनवाई नहीं है, जैसे ये माता जी हैं, बाकी वाले बंदे हैं, ठीक है, उनको हरासमेंट किया गया है, ठीक है। दोबारा डॉक्यूमेंट लाओ, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट के चक्कर में ही घूमते रहे, इनको पेमेंट ना मिले। फिर हमने पूछा, लास्ट में वीडियो सर से भी मिले, ठीक है, उनसे भी पूछा, ठीक है। बाद में कंप्यूटर से निकाली हमने लिस्ट, उन्होंने बोला सरपंच ने लिख के दिया, आपकी पेड हो गई है, ठीक है। हमने बोला अगर सरपंच ने लिख के दिया, सरपंच के पास इतनी अथॉरिटी तो है नहीं है कि रेजुलेशन डाल के देगा तो आप सिस्टम में चढ़ा दोगे कि पेड हो गया। अगर आपके सिस्टम में चढ़ा है, पेड हुआ है, ठीक है, हमें अपने सिस्टम में बताओ। इन्होंने बोला इनका नहीं होगा, अभी अपने मिसेज का दो, ठीक है, इनका ऑलरेडी पेड हो गया, दोबारा पेमेंट नहीं होगी आपकी, ठीक है। हमने बोला अगर इनकी पेमेंट हुई है तो हमने वीडियो सर को चिट्ठी भी लिखी है, ठीक है। अगर इनकी अकाउंट में पेमेंट हुई, किस अकाउंट में पेमेंट गई है और किस में नहीं गई है, हमें डिटेल चाहिए। तो हमें बोलते हैं कि आपका सिस्टम हल हो जाएगा, ऐसे नहीं होता शोर शराबे से, ठीक है। जिस तरह आप कर रहे हो, ठीक है, आपकी पेमेंट मिल जाएगी, बस मिल जाएगी, पर फेज 2 में मिलेगी। हमने ये चाहिए कि हमारी फेज 1 में चाहिए पेमेंट, और पेमेंट गई कहाँ और
किसके पास गई है, ये पेमेंट कौन खा गया, वेंडर खा गया या सरपंच खा गया या ब्लॉक वाले खा गए हैं, ठीक है। इन्होंने पूरी चोर बाजारी बजाई रखी है, ठीक है। पेमेंट ये होता है, इनके एक SBM की फाइलें भी गुम कर देते हैं, 3-3 4-4 बार फाइलें लेते हैं उनकी। और दूसरी बार इनका ये किया है PM बाई वाला है, एक किस्त भी खा गए हैं इनकी, एक बंदे की नहीं है, पूरे ब्लॉक का मसला है पूरे, ठीक है। पर कोई बोलता ही नहीं है, ठीक है। ये बोलते हैं अगर बोलोगे डिपार्टमेंट वाले से आप झगड़ा करोगे तो आपका सिस्टम नहीं चलेगा, आपकी पेमेंट नहीं होगी। मतलब सच्चाई को दबाना चाहते हैं, ठीक है। अभी सिस्टम में ये देखो जो रेजुलेशन डाला है, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ सर, आप कैमरे में दिखा। ये तो पहले हमने जो दी है CBA के लिए, ठीक है, ये दी है, आप अपने कैमरे में दिखा सकते हो, ठीक है। रिसीविंग के लिए 16 तारीख को वीडियो सर ने जवाब मांगा था, बोला हफ्ते के अंदर आपका मसला हल हो जाएगा। अभी ना तो हमें जवाब दे रहे हैं, अपनी वर्बली बोलते हैं कि ठीक है आपकी पेमेंट हो जाएगी, होगी कब, 31 मार्च के बाद होगी, कब होगी, 15 को होगी, 10 को होगी, जवाही भी होगी, ठीक है। ये हमने नाम दिए थे, इनकी वेरिफिकेशन चाहिए हमें कि इनकी पेमेंट किस अकाउंट में हुई है। अगर आप बोलते हो इनकी पेमेंट हो गई है तो किस अकाउंट में हुई है, हमें पता चलना चाहिए, क्योंकि इनको तो बेनिफिट मिला नहीं है। हमारे पास इनकी स्टेटमेंटें भी हैं, सब कुछ है, ठीक है। पर पेमेंट गई कहाँ और कहाँ गई, अगर पूछा तो ठीक है, गलती मान ले कि ठीक है चोर बाजारी हुई है, अगर नहीं पूछा तो पेमेंट पूरी हड़प कर गई। अभी क्या आश्वासन दिया गया वीडियो की तरफ से, क्या कहा गया उनकी तरफ? फेज 2 में पैसे पड़ेंगे, ठीक है। हमने जहाँ फेज 2 में नहीं चाहिए, हमारा हक बनता है, हमारी पेमेंट कौन से अकाउंट में गई है हमें वो डिटेल चाहिए, ठीक है। वो बताएंगे, ठीक है, नहीं तो हम इधर ही धरना देंगे, आज भी देंगे, कल भी देंगे, इधर कोई काम नहीं होगा। हम किसी को ना अंदर जाएगा ना कोई बाहर जाएगा, जब तक हमारा मसला नहीं होगा। हमारी पंचायत में पूरी धांधली मची हुई है, क्योंकि सरपंच जो चाहता है वही करता है। सरपंच हमारी रेखा रानी मैडम, ठीक है, वो एक बार बोर्ड लेने आई थी, उसके बाद तो ना आई तो ना, ठीक है। उसके बाद उसका हस्बैंड ही कमांड चलाता है, वो पेंच है, ठीक है, वो भी सारी कार्रवाई करता है जो भी है। और वो बोलता है जिसने बोर्ड दी है उसके काम होंगे, हमारे 3 बाटों को अलग ही कर दिया, ठीक है। रेजुलेशन डालता है, 4-5 पेंच मिलते हैं, बोलते हैं हमारे में पावर है इतनी, हम भी काम करवाएंगे, पैसा हमारा है, ठीक है। हमने बोला पैसा आपका है, गवर्नमेंट का है, बोला पैसा हमारा, हमारे अकाउंट में आता है, हम जहाँ चाहेंगे वहाँ लगाएंगे। उसके ऊपर RTA भी लगी हैं, जो उसने शमशान घाट बनाए हैं। आप देखोगे कि कितना कितना पैसा खाया, जो उनके रोड बने हैं, आप चेक कर सकते हो। एक दिन हम मीडिया वाले को, सब चैनल वालों को लेके भी जाएंगे, अपनी पूरी मालपुर पंचायत का ब्यौरा कराएंगे कि उसमें क्या हालत है। जिसने बोर्ड नहीं दिया, बीच में उसने टोटा छोड़ दिया टैल का, उसको लगाया नहीं, उसको ऐसे ही निकाल दिया। कितनी हरासमेंट कर रहा है। हमने हैंडपंप मंजूर करवाए, ठीक है, उसने हैंडपंप नहीं लगने दिए। ट्रांसफार्मर बाहर शिफ्ट करवा रहे थे कि प्रॉब्लम थी, उसने वो भी नहीं करवाना दी। कि सरपंच के पास है, गवर्नमेंट ने इतनी पावर दी कि सरपंच को कि डेवलपमेंट करो, तो सरपंच क्या करता है, अगर मेरा दिल करेगा काम करवाएंगे, अगर नहीं करेगा तो नहीं करवाएंगे। वो बेनिफिट दे रहा है, 1-2 गांव को दे रहा है, उसको ही दे रहा है, जो उनकी बातें हैं 1-2, ठीक है, उन्होंने ही वोट दिए हैं, ठीक है, उनको बेनिफिट देना है। अगर कोई ट्रांसफार्मर आता है, मसला आता है या उनका आता है, अगर सरपंच को बुलाते हैं हम, पहली बात तो सरपंच का नंबर ही नहीं किसी को दिया होगा, ठीक है। अभी ग्रुप में हमें जो भी मीटिंग होती है ना, हमारी पंचायत की जो ग्राम सभा होती है, उसके ही 15-20 बंदे आते हैं, तो ग्राम सभा की मीटिंग हो जाती है। हमने वीडियो मैडम पहले की कंप्लेन करवाई, पर उसकी कोई कार्रवाई नहीं करती है, सब मिले हुए हैं, ठीक है, सबको कमीशन मिलती है। 3.5 साल से जब से बने हैं ना, ठीक है, ये बोलते हैं कि आप भी कमीशन लो तो चुप रहो, तो अपना काम करते रहो। पर हम इन लोगों की, गरीब लोगों की कमीशन खा के तो हमारा क्या बनेगा। ये डिपार्टमेंट की तरफ से कहा जाता है, सरपंच के डिपार्टमेंट कहाँ करेगा, उसको पता, हम बोलेंगे तो फंस जाएंगे। पर कमांड तो इनकी चलती है ना, 33% कमीशनें मांगते हैं ये। अगर 33% कमीशनें देंगे इनको तो काम क्या होगा, ठेकेदार भी लेगा उसमें, वो भी लेगा। इन लेबरों ने काम किया था, ठीक है, कोई भी गली का 3 बंदों का काम नहीं होता। सरपंच ने क्या किया, 10 बंदों का नाम दिया, 3 का रखवाया कि इनकी पेमेंट ना हो, कि दोबारा वेंडर काम ना करवाए, वो काम अच्छा करवाए या नहीं करवाए। उसके बिल भी बन गए, ना पेमेंट है। अभी 31 मार्च को जब भी आते हैं, कोई भी वीडियो अफसर हो, चाहे ये वाले हैं, जो पुराने वाले हैं, खाली लारे पे नारा लगाते रहते हैं कि ठीक है अभी पेमेंट हो जाएगी, कल हो जाएगी। आप समझते नहीं हो, आप धांधली में जाते हो, आप यही करते हो, आप डिपार्टमेंट के खिलाफ ऐसा करोगे तो आपकी पेमेंट रुक जाएगी। तो इन्होंने हमारी सारी पेमेंटें रोकी हुई हैं, ठीक है। ये वाला डिपार्टमेंट नहीं, हमारे जो खराब होगा मसला, ठीक है, वो भी सरपंच ने मिलके, मतलब जिनके नाम थे, जो रफली लिस्ट बनी, जो एग्रीकल्चर वाले ने बनाई, वो लिस्ट में नाम थे सबके, ठीक है, 10-15 जिसके भी थे। जब फाइनल लिस्ट हुई, उसके भी नाम डिलीट कर दिए, आधों के अकाउंट नंबर गलत कर दिए। हमारे मालपुर पंचायत में पूरा धांधली मची हुई है कि सारा सिस्टम खराब किया जो है, वो भी सरपंच की कमांड से, कि सरपंच के पास इतनी पावर आ गई कि उसने तहसीलदार, BDO, ब्लॉक, सारे बंदे मतलब अपने अंडर कर लिए हैं, ठीक है। बाकी वाले जो गांव में अगर चक्कर लगा के देखो तो उनका कोई नहीं है। हमारे एक ट्यूबवेल का मसला था, वो सरपंच ने रुकवा के रखा है, ठीक है। लोगों को पानी पीने की इतनी दिक्कत होती है ना, कोई भी मसला होता है सरपंच करता है, ठीक है। सारी पावरियां सरपंच के पास, मैं हूँ नायब सरपंच, ठीक है। अभी तक हमें ना कोई काम दिया है, अगर काम देना भी है
उसका एक ही भतीजा है, ठीक है, भतीजा है, भाई है, ठीक है, वो भी पंच है, वही ठेकेदार है, उसका भतीजा है, वही काम करवाता है, वही सब करेगा, जो भी होगा बोलता है किसी और बाहरले बंदे को नहीं देना। हमारा काम है, हमें अगर पंच बनाया है, ठीक है, हमने देखनी है अपनी बात। अगर ब्लॉक में पैसा आया, 20 लाख आया, 24 लाख आया, जो भी है, आप डिवाइड करो, इनको पैसा दो, ठीक है, कि आप काम कराओ, हम कराएं, किसी चोर से कराएं, जो भी आपका काम है इंक्वायरी करना। अगर गलत काम है, जो भी करवाएगा उस पर इंक्वायरी होगी। सरपंच गलती पे गलती करे जा रहा है, ठीक है, पैसे पे पैसा खाया जा रहा है, उसको पूछने वाला कोई भी नहीं है। हम ऊपर तक भी कंप्लेंट करेंगे, अगर हमारा ये नहीं होगा हमें रोड ब्लॉक करना पड़ेगा, जहाँ जो भी है। और जो हमारी असमी वाली फाइलों का पेमेंट का चक्कर है ना, वो हमें आज का आज क्लियर चाहिए, नहीं तो हम इधर से नहीं जाएंगे और रोज इधर ही धरना देंगे, ठीक है। आज 25-30 बंदे आए हैं, कल 200-250 बंदा आएगा, ठीक है। सर आप क्या कहना चाहोगे, जिस तरह आप अपने हक के लिए यहाँ पे आए, ब्लॉक के लिए जरूर लड़ेंगे, हम आपके हक के लिए जरूर लड़ेंगे। हमारे नाम कटवाए जाते हैं, हमारे साथ के नाम के मकान के नाम काटे जाते हैं। अभी नए नए पुराने लगे हुए हैं, मेरा नाम काटा गया, क्यों काटा गया, किसने कटवाया, उसका ही पूरा सामने आना चाहिए। कितनी बार फाइलें दी वो बताओ, क्यों काटे गए हमारे नाम? अभी मेरे साथ में एक नाम है, बाकी काटे गए हैं, क्यों काटे गए हैं? अभी नए सरपंच ने हमें कुछ नहीं दिया, हमारी फ्लैश तक कैंसिल की गई है उसने। मतलब आपका कहना ये है, जो भी डिपार्टमेंट के लोग हैं, सिर्फ सरपंच के कहने पे ही चलते हैं। सब कुछ हो रहा है सामने, आप देख रहे हैं, सब जो कुछ। कमांड चली सरपंच की, जो मेरा नाम इतना पुराना नाम है, अभी मैं पैसे के लिए आया तो आज देखा 2 दिन से नाम काटा, किसने कटवाया, वो लिस्ट में तो होगा ना सब कुछ, वो हमें सब कुछ क्लियर चाहिए पूरा, किसने कटवाया है। मकान मेरा, जमीन मेरी, सबको पैसे कटवाने वाला कौन बंदा है, वो उसका नाम चाहिए, फिनिश चाहिए, किसकी मोहर लगी है, किसने कटवाया है, हमें न्याय चाहिए बस। सर ये है लिस्ट जो रेजुलेशन डाल के दिया है, ठीक है, कि पंचायत ने रेजुलेशन डाल के दिया है। जो उनके पंच है ना, जो साथ में, उन्होंने ये बोला है, रेजुलेशन भी जबरदस्ती डलवाया उनसे, क्या किया क्या नहीं है, कि अगर आप हमारे साथ नहीं चलोगे आपका कोई भी काम नहीं होने देंगे। उन्होंने गलत काम किए, हमने जवाब दे दिया कि आपके साथ हम नहीं कॉम्प्रोमाइज करेंगे अगर आप गलत काम करोगे। हमें बाहर निकाल दिया, एक ये बेंच है, एक ये बेंच है, ठीक है, अशोक कुमार, मैं वार्ड नंबर 1 का हूँ, ये वार्ड नंबर 7 का, ठीक है, एक वार्ड नंबर 5 का, ठीक है। उनको क्या करता है, अगर आप हमारे साथ गलत काम में मतलब हमारी मदद करोगे, जैसे हम बोलेंगे, ठीक है, तो आपका काम होगे, नहीं तो नहीं होंगे। हमने मना किया, हमारे काम सारे रुकवा दिए। उन्होंने बोला कि आपने नायब सरपंच तो बना दिया, जब वो काम करवाएगा देखेंगे, क्योंकि सारी कमांड मेरे पास है, ठीक है। ये उसने रेजुलेशन डाल के दिया है कि इतनी फ्लैशों के बंदे इनकी पेड हो गई है। इन्होंने रेजुलेशन डाल के दिया ऑफिस वालों ने यही भी देख के सिस्टम में चढ़ा दिया कि पेमेंट हो गई। पर पेमेंट तो ऑफिस वाले करवाते हैं ना, बैंक के थ्रू होती है, कोई भी होता है, उसका रिकॉर्ड तो होता है ना उनके पास। वो बोलते हैं पेमेंट हो गई, हमें कोई पता नहीं कहाँ गई है, कैसे नहीं गई है, ये गलती हुई है हमारे से, वो हम सिस्टम में सुधारेंगे। हमें ये जवाब चाहिए, अगर ये पेड लिखा है, आपने बोला कि पेमेंट हो गई है, किस अकाउंट में गई है, वो भी आज ही चाहिए। पैसा आप क्या कहना चाहोगे, जिस तरह देखा जाए कि खासकर देखो, दूसरा नंबर तो हमारे ही लोगों को भड़काया जाता है। बीच में जब आते हैं, जैसे कि आज हमने बोला आपको, जहाँ बीडीओ साहब को बोला, तो थोड़ी देर आएंगे, बस सरपंच नहीं आएगा, वो भी पंच आएगा, मैडम का घर वाला आएगा, तो सभी को बोलेगा आपके खाते में डाले जाएंगे, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। तो हो हमारी जनता को भड़काव में डाल के हमारे दोनों के खिलाफ भड़काव डाल देगा। जब भड़काव डाल देगा तो हमारे खिलाफ कुछ चंद बंदे हमारे खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे, और इसीलिए हमारे को अपने साथ वो नहीं लेना चाहिए। हम ईमानदारी का काम करते हैं और करना चाहते हैं ईमानदारी का, और हमको वो काम करना नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि उनकी धांधलबाजी में हम नहीं आएंगे, और वो कहते हैं हमारी धांधलबाजी में आए, और हम नहीं धांधलबाजी चलने देंगे, और ना ही हम चलेंगे धांधलबाजी में। ईमानदारी का खाएंगे, ईमानदारी का कमाएंगे। खुद मैंने 10 फ्लैशें बनाई हुई हैं, और 10 फ्लैशों का पैसा अभी तक मेरे को नहीं मिला है। मैं इधर बार बार आके, और मेरा वेंडर जो है ये जिनसे मैंने बनवाई हुई है, और अभी तक यानी कि इनका पैसा नहीं आया। और इतना 3-4 प्लस लोगों के जियो टैग घर के केस थे, इंदिरा आवास के, पीएम योजना के, वो भी अभी तक नहीं कोई हल हुआ उनका। और इतनी रिक्वेस्ट है मेरी मीडिया से भी, और जो भी है अफसरान जितने भी हैं इस मीडिया में सुन रहे हैं, और मैं सुनाना चाहता हूँ सभी को कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ये मीडिया में शेयर किया जाए, और ज़्यादा बड़े से बड़े अफसर पीएम तक हमारी आवाज़ पहुंचनी चाहिए। हम जितना चाहते हैं बस पीएम तक हमारी आवाज़ पहुंचे। हम चाहते हैं हमारी पंचायत को, हमारी 3 वार्डों को न्याय मिले, और न्याय नहीं मिलेगा हमको तो हम कुछ भी करने को तैयार हैं। बस
सर क्या कहना चाहोगे? सर मैंने जी मेरे को मीनू ने फॉर्म दिया था फ्लैशें बनाने के लिए, तो मैंने ला करके पूरी फ्लैशें बनाई, बना करके बनाने के बाद जो है ये दी मैंने जमा कराई हैं, रसीद दी, मेरे को रसीद जी मिली है, मैडम ने दी थी। अभी मेरे को मैडम बोल रही है उसको पूछो मेरे कागज कहाँ हैं, वो डॉक्यूमेंट बोल दिया आप ऐसा करो कि 500 रुपया ले लो मेरे से, 500 से ज़्यादा मैं दे सकती हूँ, आप दोबारा इनके जो है डॉक्यूमेंट कागज तैयार करो, तैयार करने के बाद जो है फिर मैं ना आप उनको दे दो, फिर आपको पैसे मिलेंगे। तो क्या लगता है जो पंचायती राज के अंदर जो पैसे देकर ही काम करवाए जाते हैं, जब जिस तरह आपके नायब पंच की तरफ से कहा गया कि कमीशन रखी, और क्या लगता है कि आपकी तरफ से डिपार्टमेंट को या सरपंच को पेमेंट जाएगी, फिर उसके बाद आपकी जो पेमेंट फंसी हुई है वो मिलेगी? सर इसका अभी तक जो है पैसा मिला ही नहीं है इसका, मगर मैंने एक रोड का काम कराया था थोड़ा सा, तो उसमें से मैंने 20,000 रुपया दिया था उस समय। वो तो लेते हैं, जब तक नहीं देंगे तब तक आपका काम चलेगा नहीं और नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो ये फ्लैशें बनाई है अभी मैडम को दी है, इन्होंने कहा कि गुम कर दें, वो तो पोस्टिंग चलेगी, वो बोलती मेरे से बात नहीं करने, 2-3 बार फ़ोन किया मैंने, फ़ोन करने के बाद जो है वो इनके वैसे भी 3-3, 4-4 बार हमने जो है कागजी डॉक्यूमेंट दे रखे हैं, तो उनका कोई देनी है। अच्छा हो गया मैंने जो है रसीद ले दी थी, तो एक आदमी के जिसमें से एक आदमी के पैसे डल गए हैं, वो बंदा अभी पैसे ही नहीं दे रहा मेरे को, और वो बोलता मैं नहीं दूंगा, आप जहाँ जाना है वहाँ कर लो, तो हमारा फिर एक वेंडर का क्या फ़ायदा? हमारे साथ महिला भी मौजूद है, इनसे भी बातचीत करेंगे, इनसे भी जानने की कोशिश की। आज ये महिला सड़कों पे है, खासकर अपने हक के लिए, क्या कहना चाहोगे आप जो आज आप यहाँ पे आए हो ब्लॉक के अंदर, किस मसले के लिए और क्या चीज़ मांगने आए हो आप यहाँ? सब बोलने गया हमारे घरों में प्लास्टिक पड़े, सर हमने उधार ले लेके किससे बनाई, मैं बीडो लेडीज हूँ सर, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो किसी से पैसे लेके फ्लैश बनाई थी, अभी वो पैसे मांग रहे हैं सर, हमने कहाँ से देने पैसे? मैं तो यही बोलना चाहती हूँ कि जो पैसे हमें हमारे पैसे मुझे मिलने चाहिए, हमारा हक है सर, मुझे अपना हक मिलना चाहिए। आप क्या कहना चाहोगे? हमारे फैस के पैसे खा रही है, हाँ बोला हमको पैसे चाहिए। हमारे से बात नहीं करती। आपने जिस तरह पूरी बात सुनी होगी, उसके बाद हम जो वीडियो ब्लॉग के वीडियो साहब है उनसे भी बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे आखिरकार ये पंचायती राज के अंदर हो क्या रहा है। आइए वीडियो साहब से भी बातचीत करते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। मसला कुछ ऐसा है कि SBM फेज़ 1 में इनकी रजिस्ट्रेशन हुई थी, ठीक है, IHHL के अंडर इनको 12,000 रुपया पेमेंट होनी थी। अब ये सारे लोग ये हैं कि हमारे सिस्टम में ये बता रहा है कि इनको पेमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। ये मुझसे ये बोल रहे हैं कि हमें वो अगर पेमेंट हुई है तो किस अकाउंट में वो पेमेंट गई है। तो मैंने इनको कहा कि मुझे थोड़े दिनों का टाइम दो, मैं वो सारा रिकॉर्ड निकाल के आपको दिखा दूंगा, क्योंकि अभी 31 मार्च फाइनल हो रहा है, तो अभी मेरे पास या मेरे स्टाफ के पास इतना समय नहीं है कि हम वो पूरा रिकॉर्ड ढूंढें। तो फिर भी, और दूसरा एक इशू ये है कि एक हमारा जो कंटिजेंट रजिस्टर होता है वो हमारे पास यहाँ भी अवेलेबल नहीं है, वो अभी हमारे CA के पास है। तो मैंने उसको मैसेज कन्वे कर दिया है कि वो एट द अर्लीस्ट मुझे वो कंटिजेंट रजिस्टर यहाँ पहुँचा के दे दे, ताकि मैं वो सारा चेक करके कि वाकई में इन लोगों को पेमेंट मिली है या नहीं मिली है, तो मैं इनका जल्द से जल्द इशू रिजॉल्व करने की कोशिश करूँ। सर कितना टाइम दे रहे हैं आप इनको? देखिए, जो इनको रिकॉर्ड जो मैंने देखना है, मुझे लगता है मैं 2-3 दिन में वो देख लूँगा सारा, ठीक है। CA से जो ही मेरा कंटिजेंट रजिस्टर आता है उसके अकॉर्डिंग फिर मैं इनकी फाइलें ट्रेस करूँगा। उसके बाद जो लोग बच जाते हैं, अगर उनको वाकई में पेमेंट नहीं हुई है तो हम अल्टरनेटिवली उनको कोई पैसा देने का रहेगा। 30% कमीशन का क्या हिसाब है? जो कहा जा रहा है कि 30% कमीशन ली जाती है सरपंच पंच की तरफ से और डिपार्टमेंट के पास भी जाती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सर पंचों के नायब सरपंच की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या है सर, सुनिए सर, वो कह रहे हैं कि आप भी कमीशन ले लें और चुपचाप करके बैठे, ऐसे आरोप ये लगा रहे हैं सर। कौन किसको बोल रहे हैं? नायब सरपंच साहब ने नायब सरपंच साहब ने कहा, आम जनता ने कहा कि 30% जो कमीशन लेके रखी हुई है जो सरपंच की तरफ से, तो आखिरकार ये ऊपर तक जाती होगी, क्या कहना चाहोगे इस पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, मैं आपको क्लियर कट बात बता देता हूँ, ठीक है, मैं बिल्कुल कमीशन नहीं लेता हूँ। मैंने अपने स्टाफ को क्लियर कट बोल के दिया हुआ है, अगर इन्होंने जो काम किया है ग्राउंड पे, अगर इन्होंने काम किया है, जेई बिल नहीं बनाता है, ये मुझे कंप्लेंट करें, मैं इमीडिएटली उससे बिल बनवाऊंगा, और अगर
पैसा अवेलेबल है उनसे मैं पेमेंट सर, भी कई सालों करवाऊंगा। पिछले इनको 3 किसी को कुछ चीज देने की जरूरत नहीं है। सर पिछले 3 सालों से लोग मांग कर रहे हैं कि हमारी पेमेंट दी जाए, लेकिन पिछले 3 सालों में आखिरकार आज लोगों ने यहाँ पे आना पड़ा, क्योंकि तहकीकात की जाती है सरपंच पे। नहीं, 3 साल से तो ऐसा कुछ नहीं है। ये तो नायब साहब सरपंचों का के कहना है, पास, सरपंचों को पिछले 2 साल से पावरें दी गई है पेमेंट करने की, उससे पहले उनके पास नहीं होती थी। रही आज से 3 साल पुरानी बात, 17-18 तक जो है वो सारा पैसा बंद है। अगर इनका कोई वो पैसा अगर फंसा हुआ है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरी स्टेट गवर्नमेंट से लाइबिलिटी ले ली है, हमने भी वो दी है। जो ही वो आएगी वो पेमेंट इनको हो जाएगी। तो बाकी एज सच पुरानी लाइबिलिटी अभी तक हमारे पास कोई नहीं पड़ी हुई है। थैंक यू वेरी मच सर।